सब परेशान है लेकिन इनको हमेशा हंसी आती रहती है। 65 कोई देख कम। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग होने वाला है हमारे वृंदावन ट्रिप का व्लॉग। तो हम सब यहाँ पे किटी के घर लखनऊ में इकट्ठा हुए थे, सारी बहनें जीजाजी, और हम सब यहाँ पे रेडी होके आज निकल रहे हैं मथुरा वृंदावन की हमारी जो बहुत दिनों से वेटिंग ट्रिप थी उसको कंप्लीट करने के लिए। तो हम सब यहाँ पे रेडी हो गए और आ गए नीचे बिल्डिंग से। तो हमने बुक की थी ट्रैवलर 37 या 38,000 में बुकिंग थी इसकी कि ये हमें ले जाएंगे, पूरा दर्शन वर्शन करा के 2 से 3 दिन में वापस लाएंगे। तो बस सब यहाँ पे रेडी हो गए हैं, सब अपने अपने सामान के साथ और अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रेडी हैं। किटी ने अपने 2 बच्चों को और ले लिया, जो हैं उसकी मीशो और शिम्बा, मतलब उसकी 2 कैट, और ये रही पाकी। तो चलिए चलाते हैं अंदर। अंदर आके जिसको अपनी अपनी सीट सबने सेट कर ली जहाँ जिसको बैठना था, और बस अब हमारी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे मथुरा वृंदावन की जर्नी। हरे कृष्णा। तो बस दोस्तों, मोस्ट अवेटेड ट्रिप है ये। 2 साल से प्लानिंग हो रही थी इसकी, सब नेहा का वेट कर रहे थे कि नेहा आ जाए तो साथ में चलेंगे, 5 बहनें, मम्मी पापा सबके साथ। तो नेहा रहती इंडिया से बाहर, तो वो आई है, तो इस बार हमने समर में प्लान बनाया कि सब साथ में चलेंगे। तो पापा नहीं आए, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और बड़े जीजा नहीं हैं, और दीदी की बेटी कश्मीरा नहीं है, बॉबी दी की बेटी सुबी नहीं है, बाकी सब हैं, सबके बच्चे हैं, नेहा है, नेहा के हस्बैंड हैं, अभिषेक हैं, बॉबी दी के हस्बैंड हैं। तो इतने लोग अवेलेबल थे उस टाइम जाने के लिए। तो हम सब रेडी हो गए और बस अब निकल पड़े हैं हम अपनी मथुरा वृंदावन की ट्रिप पे। तो बस अब बस में हमारी मस्ती होने वाली है यहाँ पे स्टार्ट। लेकिन सबने पहले अपना सामान सेट किया, सबने जगह सेट की, बच्चों को बिठाया, सब कुछ सेट करने के बाद अब मोर्चा संभाला है मेरी ब्लॉगिंग का किटी ने। तो वो सबको इंट्रोड्यूस करवा रही है यहाँ पे अपने स्टाइल में कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन कौन आया है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी मथुरा वृंदावन की ट्रिप। बने रहिए साथ में, अच्छा लगेगा आपको। राधे राधे बोल चले आएंगे मुरारी, राधे राधे बोल चले आएंगे बिहारी। तो बस दोस्तों, स्टार्ट हो गई थी हमारी मस्ती और सब ने अपनी अपनी सीट ले ली थी। मम्मी को हम लोगों ने 2 सीट ऐसे स्पेयर एक सीट दी थी, क्योंकि उनको पैर फैला के बैठना था, पैर में दर्द हो जाता है उनके। तो वो अपना आगे बैठी हैं जीजाजी के साथ। और बस अब हम यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो बच्चे अलग पीछे बैठ गए लास्ट सीट पे, क्योंकि उनको थोड़ा कंफर्ट देना था, पीछे आराम से वो लेट वेट सकते हैं। प्लस किटी की 2 कैट भी हैं यहाँ पे, उनको भी लेके हम चल पड़े वृंदावन की सड़कों की तरफ, यानी अपने कान्हा जी के वृंदावन की तरफ। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या होता है इस ट्रिप में हमारे साथ। तो ये रही किटी की कैट, ये रहे हमारे जीजा जी, ये मम्मी, और ये रही गौरी। किटी अपने सिम्बा के साथ लगी हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, मतलब पार्थ और गौरी उसके ही बच्चे हैं, बट अभी फ़िलहाल उसके 2 छोटे और बच्चे हैं, एक है सिम्बा और दूसरी है उसकी मीशो, दोनों कैट हैं। तो सबकी बातें भी स्टार्ट हो चुकी हैं यहाँ पे, कोई ना कुछ कर रहा है, बच्चे टैब वैब देख रहे हैं। ये है बॉबी दी की बेटी पीहू जो आगे बैठी है, और हम यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं मीशो के साथ। मीशो बहुत प्यारी लगती है मुझे, किटी की ये जो कैट है। देखा मैंने तुमको शायरी आ गई, दोस्त आ गई वो अनजाना ढूंढती हूँ पुदीना, ढूंढती हूँ जला कर जो छुप गया है ऊपर ढूंढती हूँ तो बस दोस्तों, धीरे धीरे हमारा जो ये सफ़र है वो आगे बढ़ रहा था। और ये बॉबी दी क्या कर रही है सीट पे खड़ी होकर
तो फ्रेंड्स बस हमारी मस्ती चल ही रही थी और हम 1.5 से 2 घंटे ही आगे बढ़े होंगे अपनी जर्नी पे कि हमारी बस हो गई ख़राब। तो दोस्तों ये है वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का नंबर और ये इतनी सड़ी हुई इनकी सर्विस है ना टूरिज़्म में कि हम लोग मथुरा वृंदावन जा रहे थे और रास्ते में मेन हाईवे पे इनकी बस हो गई है ख़राब। तो कभी भी भूल के बिना इस जो आपका नंबर आपको मैं दिखा रही हूँ ना स्क्रीन पे, इससे तो कभी बुकिंग करिएगा नहीं। अगर बनारस के रहने वाले हैं आप लोग तो बनारस से अगर वृंदावन मतलब कहीं भी जाना हो ना तो ये लखनऊ से बुकिंग हुई यहाँ। तो दोस्तों हम बस अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई थी ना कि जो कि जल्दी ठीक होने वाली नहीं थी। तो बच्चे बेचारे अंदर बैठे परेशान हो रहे थे, ऊपर से गर्मी का मौसम था। ये मई मंथ की ट्रिप थी, मैं लेट व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। ये मेरी मौसी है, ये मैं हूँ और ये हमारी पारी हो रही है। फ्रेंड्स हम सब बड़े परेशान हुए। डिसाइड किया गया कि 2 इनोवा बुक करते हैं, आगे की जर्नी इनोवा से करते हैं। बच्चे फिर भी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हमें सामने सड़क के उस पार एक ढाबा दिखा, तो इनोवा आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते क्योंकि वो मथुरा से आती। तो हमने कहा इधर 1.5 से 2 घंटे किधर पास आउट किए जाए भाई, बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रही थी इतनी गर्मी में। तो हम जा कर के उस ढाबे पे बैठ गए, थोड़ा अच्छा सा लगा, वहाँ चाय वाय पी हमने और हमने वहाँ पूरे 1.5 घंटे निकाले। लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जो है इनोवा आने वाली थी क्योंकि वो मथुरा से आ रही थी। तो हमें ये टाइम स्पेंड करना था, बट ये भी एक यादगार हो गया कि इस तरीके से हम रुक के बीच में और इस तरीके से हम लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया। दीदी बड़ी परेशान क्योंकि सबके अभी फ़ोन आने लगे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, कहाँ रुके हो तुम लोग, सब परेशान हो गए थे। और ये बस में अंत में नेहा और उसके हस्बैंड अंदर बैठे थे, वो लोग भी निकल के बाहर आ गए। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि भाई कब तक बैठोगे, चलो उधर ही चलो, वहीं सब बैठे हैं और वहीं बैठ के हम थोड़ा टाइम पास करते हैं। तो वो लोग भी निकल करके बाहर जा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी थी। सजेस्ट मैं यही करूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी ना मथुरा वृंदावन का प्रोग्राम अगर बनाना हो ना तो मई जून में नहीं बनाइए, अच्छे मौसम में बनाइए। तो बस इसके बाद हम सब वहीं बैठे, थोड़ा चाय वाय पी और फाइनली हमारी आ गई इनोवा। दोनों गाड़ियों में हम लोगों ने अपना सामान रखा और वहाँ से निकल पड़े सीधा वृंदावन की तरफ। तो ये ट्रिप थोड़ा सा हॉल्ट हुआ बीच में, परेशान भी हुए हम लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन फाइनली हम आ गए होटल में। आ करके सब रिलैक्स हो गए, सब ने चेंज किया, बच्चों के लिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, बच्चे खा रहे हैं, सब थोड़ा सा रिलैक्स हुए क्योंकि जो हमारी ट्रिप 7 घंटे की होनी थी जर्नी, वो कम से कम 11 घंटे चली गई। 11 से 12 घंटे तो थक के सबकी हालत यहाँ ख़राब हो गई थी। अब हम मम्मी के रूम में आके बैठ के थोड़ा बातें करने लगे। रात में हम सब सोना था हम सबको, और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में फ़्रेश होने के लिए। तो बस चलिए चलते हैं रूम में और थोड़ा रिलैक्स होकर खाना वाना खा के हम लोग सो जाएंगे। और ये नेहा मौसी जो कि कैमरे पे नहीं आ रही थी, इन्हें लगा ये अच्छी नहीं लग रही, बट ये इनको पता नहीं कि ये घर के कपड़ों में भी अच्छी ही लगती हैं। तो बस यही सब चल रहा ऐसे ही ले रहे यार, कुछ सबके अपने रूम में लौट हो चुके थे, सब अपने अपने रूम में सेट हो रहे थे। रूम ठीक था, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बहुत बुरा नहीं बोलेंगे, अच्छा था रूम, आप देख सकते हो। और ये पाखी इसको कब कैमरा मिला मुझे पता नहीं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। और वो क्यों इतना क्या कर रही है, उसको क्या भूत सवार हुआ है मुझे नहीं पता। मेरे ब्लॉग में आपको कभी कभी उसके ये झटके भी झेलने पड़ेंगे। तो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम सब यहाँ तैयार हो गए, सबने सूट पहन रखा था। डिसाइड किया था कि फ़र्स्ट डे ट्रिप में हम सब सूट पहनेंगे। तो ये ग्रीन पहन के गौरी ने हरियाली फैलाई हुई है, ग्रीन सूट, ग्रीन हेयर कलर। तो और मैंने भी यहाँ पे चिकन का कुर्ता यानी चिकन का जो सेट है सूट का वो डाला हुआ है, पहना हुआ है। तो बस सब हो गए यहाँ पे रेडी। और हमारी बारी है नीचे मम्मी के पास जाने की, क्योंकि मम्मी का जो रूम है हम लोगों ने नीचे लिया है, ऊपर नहीं, क्योंकि मम्मी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। और प्रॉब्लम ये है कि जिस होटल में हम रुके थे आई थिंक वहाँ लिफ्ट नहीं थी, तभी हमने मम्मी को नीचे रूम दिया था। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई। सब रेडी होने के बाद जब सब तैयार हो गए तो ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाई हमने, क्योंकि अब हम जब वहाँ मंदिर में जाएंगे तो क्या पता वहाँ बहुत मतलब मंदिर की फ़ोटो तो लेंगे, बट अभी जो हम निकलते टाइम पे जो हम रेडी रहते हैं ना वो फ्रेशनेस अलग ही होती है। तो सब ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। बड़ी दीदी की फ़ोटो इसमें कम है क्योंकि वो मम्मी के साथ नीचे रूम में थी, तो इस वजह से फ़ोटो उनकी कम है। फिर हम आ गए नेहा मौसी के रूम में। नेहा मौसी जो है उनको बहुत टाइम लगता है तैयार होने में। ये अत्याचार कराते हैं बेटा, अपनी तुम बिना वीडियो बनाओ, वीडियो ये औरत अत्याचारी है, वीडियो ये औरत अत्याचारी है, अत्याचारी बोल नहीं पा रही है ये औरत। सर 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 ना काका तो बस दोस्तों फिर हम सब रेडी होके नीचे आ गए मम्मी के रूम में, और सब लोग तैयार हो चुके हैं। मम्मी भी यहाँ रेडी हो चुकी हैं, सब रेडी होके बैठे हैं। बस इसके बाद हम निकल लेंगे। तो बस आ गई हमारी गाड़ी, तो रेडी थी। तो बस हम सब लोग बैठे गाड़ी में और निकल पड़े सीधा निधिवन की तरफ। तब से पहले सोचा गया कि निधिवन चलते हैं। तो ये देखिए निधिवन की तरफ जाने वाला रास्ता,
दोस्तों मुझे सिर्फ मतलब फ्रेंड्स इसी बात से खुशी मिल रही थी बाहर वहाँ गाड़ी में बैठ के बाहर की तरफ देख के कि मैं इस समय वृंदावन की धरती पे हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने कान्हा जी की धरती पे हूँ इस तरह। तो और अब हम पहुँच गए फाइनली यमुना जी के किनारे। ये यमुना नदी आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। ये पूरा तट, इनका जो किनारा है ना जहाँ पे हम खड़े हैं, ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा था। गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट फिर भी देख के सुकून लग रहा था कि हम इस समय उस जगह पे मौजूद थे जहाँ पे कभी हमारे कन्हैया जी, हमारे कृष्णा जी चले होंगे। तो बस आगे जाके वृंदावन की गलियों में इस तरीके से जो ठप्पे वाली मेहंदी होती है, ये भैया लोग बैठे रहते हैं। तो पाखी ने बोला मम्मी लगवानी है, तो बस मैंने कहा लगवा लो। तो पाखी ने भी लगवाया, किटी ने इसी मेहंदी से ये इस तरीके का एक टैटू बनवाया शिव जी का। तो बस यही सब चल रहा था। इसके बाद राधे राधे जो लिखवाते हैं वहाँ पे फेस पे, फोरहेड पे, वो सब करवा रहे थे। पाखी पूरा ये दुपट्टा राधे राधे का लगा के पूरी गोपी ही लग रही थी। इसके बाद किटी ने भी तिलक लगवाया और उसके बाद फिर मैंने भी तिलक लगवाया। बस ये सब हम करने के बाद हम आगे बढ़ चले निधिवन पहुँचे ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स। मतलब इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी मई मंथ में, उसके बाद भी वहाँ पे मतलब भीड़ का कोई एक लिमिट ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस दोस्तों दर्शन किया हम लोगों ने, फिर हम थोड़ा आगे जाके रुक गए क्योंकि नेहा के हस्बैंड और अभिषेक थोड़ा पीछे रह गए थे भीड़ में, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे यहाँ। तो ट्रिप का जो नेक्स्ट व्लॉग है वो कल अपलोड करूँगी, बनी रहिएगा साथ में। आज का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर दोस्तों। फिर मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।